हेलो गाइस, तो पी ब्लॉक एलिमेंट इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे दोस्तों। कंप्लीट क्लास 11th और 12th का जो पी ब्लॉक एलिमेंट है दोनों इसी वीडियो के अंदर देखेंगे और बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग चलूंगा। मैं यहाँ पर सिलेबस भी लेकर आया हूँ और यहाँ पर दोस्तों एक ही वीडियो के अंदर आपको सब कुछ डिटेल मिल जाएगा। और ये मैं आपको बता दूँ दोस्तों, ये वीडियो 100% 1000% डिटेल होने वाली है और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आ सकता क्योंकि कुछ भी नहीं छूटा है। अगर कुछ भी छूटा होगा आप कमेंट करके बता देना, मैं वीडियो चैनल डिलीट कर दूँगा, कसम से, इट्स माई प्रॉमिस। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको लेकर आ चुका हूँ, देखिए कि जो भी छूटा होगा कमेंट करके बता देना, मैं चैनल डिलीट कर दूंगा और एकदम 1000% डिटेल में देखेंगे, पूरा कंप्लीट, कुछ भी नहीं छूटेगा गाइस और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आ सकता है। और सिलेबस यहाँ पर क्या कहता है कि हम पहले क्या होता था, थोड़ा सा हम कॉम्प्लेक्स जाते थे, स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में देखते थे, लेकिन अब जो सिलेबस है उसमें क्या था कि थोड़ा सा हम ऊपर ऊपर से ही देखेंगे। मतलब सिलेबस कहता है कि हम देखेंगे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल ट्रेंड, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, एलिमेंट अक्रॉस पीरियड डाउन द ग्रुप, यूनिक बिहेवियर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इन ईच ग्रुप, हर ग्रुप में। तो ये आपका सिलेबस है दोस्तों, ये आपका दोस्तों सिलेबस है नीट 2026 का सिलेबस है। ये आपका किसका सिलेबस है दोस्तों? नीट 2026 का। और यहाँ पर हम ट्रेंड देख लेते हैं 2015 से लेकर 25 तक। 25 में दोस्तों 4 क्वेश्चन इसे देखने को मिला था और मैं कहता हूँ कि नीट 2026 में दोस्तों इससे 3 से 4 क्वेश्चन 100% आपका, मतलब आप समझ लीजिए कि आपका 16 नंबर आपका कंफर्म हो गया इस वीडियो को देखने के बाद। जिंदगी में आप दोस्तों कभी नहीं पढ़े हैं तो भी आप वीडियो देख सकते हैं, कसम से कर रहा हूँ, इट्स माय प्रॉमिस, आपको समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर हम दोस्तों अपना कौन सा पी ब्लॉक एलिमेंट शुरू करते हैं दोस्तों। तो पी ब्लॉक एलिमेंट दोस्तों क्या होते हैं? जनरली दोस्तों पी ब्लॉक एलिमेंट वो होते हैं जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इंटर होता है पी सबसेल ऑफ वैलेंस सेल, यानी कि दोस्तों लास्ट ऑर्बिट में। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं पूरा पी ब्लॉक एलिमेंट दोस्तों कितना आता है, देखिए 11th में 13 और 14 दिया था, लेकिन क्लास 12th वाले में 15, 16, 17, 18 ग्रुप था। तो हम यहाँ पर पूरा देखेंगे तो 13 ग्रुप में दोस्तों क्या होता है, NH2 NP1, ये लास्ट के जो ऑर्बिट है उनका लिया गया है। उससे पहले भी इनर्ट गैस आता है, फिर बाकी डी तो इसमें आते नहीं है, डी ऑर्बिटल वाले, इसलिए जनरली लिखते नहीं है। लेकिन हम जब वहाँ जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिटेल में देखेंगे थोड़ा सा आगे, तो यहाँ पर देखेंगे जैसे यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है, अभी बता रहा हूँ, इस पे आ रहा हूँ। तो फिर 14 वाले में NH2 NP2, 15 वाले में दोस्तों लास्ट में 5 आ गया, इसमें 6 आ गया, ठीक है, 17 वाले में 7, 18 वाले में NH2 NP8, तो ये हो गया। और हम यहाँ पर पहले 13 ग्रुप का देख रहे हैं दोस्तों। तो 13 ग्रुप में आपके कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? तो ये है दोस्तों बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। तो इसके लिए एक ट्रिक है मेरे पास, कौन सा, मतलब बहुत कई सारी ट्रिक हैं, जैसे बैंगन आलू गाजर इन थैला। तो ये बोरोन जो होता है जनरली नॉन मेटल होता है और ये यहाँ पर, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक दोस्तों सारे के सारे मेटल्स हैं, ठीक। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें दोस्तों, हम यहाँ पर इसको हम बोरोन फैमिली के भी नाम से जानते हैं क्योंकि इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो बोरोन है। और यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ये सारी की सारी क्या है दोस्तों, इनर्ट गैसेज हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, जैसे इनर्ट गैस हो गया, पहले इनर्ट गैस रखेंगे ब्रैकेट में, फिर N-2 F114। जनरली ये तो आता ही नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब एक पूरा अगर हम प्रोसीजर के हिसाब से देखें, हम दोस्तों पूरा अगर प्रोटोकॉल फॉलो करें तो ये होगा। फिर N-1 D10, उसके बाद NH2 NP3, ठीक है, तो ये आ जाता है। तो यहाँ पर एल्युमिनियम का हो गया, गैलियम का हो गया, इंडियम का हो गया, थैलियम का हो गया। तो ये सब का सब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे दोस्तों, ठीक है। तो इसका 31 होता है, तो आर्गन कितना होता है दोस्तों, 18 होता है, तो ठीक है, 28 हो गया, तो 28 और ये 2 कितना हो गया, 30 और ये 1। तो ऐसे ही सबका मतलब दोस्तों क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकला गया है। और जो बोरोन होता है वो जनरली क्रिस्टलाइन एमॉर्फस होता है, बेसिक यूनिट B12 होती है। और इसके आइसोटोप की बात करें, आइसोटोप क्या होता है जिनका दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर एटॉमिक नंबर जो होता है वो सेम होता है, एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। जैसे कि बोरोन यहाँ पर एटॉमिक मास 10 के साथ में भी है और 11th में, लेकिन ये 19% प्रेजेंट होता है और ये ज़्यादा मात्रा में B11 पाया जाता है अर्थ पे। कंपाउंड की बात करें तो बोरेक्स बनता है दोस्तों, और पहले हम इसका स्ट्रक्चर वगैरह भी देखते थे और डिटेल में जाते थे, लेकिन अब बस जान लेते हैं कम्प्लेक्स बनता है कौन सा है, Na2BH ये हो गया, और कार्नाइट हो गया, और ऑर्थोबोरिक एसिड दोस्तों H3BO3। और एल्युमिनियम दोस्तों आपको पता होगा मोस्ट अबंडेंट मेटल होता है और थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट होता है दोस्तों ये प्लेनेट अर्थ पे। और की बात करें तो बॉक्साइट और बनता है, इससे क्रायोलाइट बनता है, माइका बनता है, क्वार्ट्ज बनता है। और ये NH जो है लास्ट में जो होता है मैन मेड रेडियोएक्टिव एलिमेंट होता है, उसकी हाफ लाइफ 20 सेकंड होती है। इतना डिटेल में दोस्तों जा रहा हूँ और आगे और मजा आएगा अभी। फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो एटॉमिक साइज की हम बात करेंगे दोस्तों। तो ये एटॉमिक साइज दोस्तों क्या होता है, सबसे ज़्यादा इसका होता है टेलियम का, फिर इंडियम का, फिर एल्युमिनियम का, फिर गैलियम का, फिर बोरोन का, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर क्या है दोस्तों, एल्युमिनियम इज ग्रेटर देन गैलियम इज एन एनामली, एक एनामली है, ठीक है। और अब आप सोच रहे हो दोस्तों 1 से 4, क्योंकि 2, 3 अलग है, वो क्यों अलग चीज़ें हैं, ये फिजिकल प्रॉपर्टी की हम बात करें तो डेंसिटी दोस्तों मास अपन वॉल्यूम होता है। तो डेंसिटी दोस्तों किसका सब ज़्यादा होता है, जिसका मास मतलब एरिया मास ज़्यादा है, तो टेलियम हो गया, इंडियम हो गया, फिर गैलियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, बोरोन हो गया।
बॉइलिंग पॉइंट की बात करें दोस्तों, सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट बोरोन का होता है, फिर एल्युमिनियम का होता है, फिर गैलियम का होता है, फिर दोस्तों इंडियम का, फिर उसके बाद टेलियम का। और यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो सबसे ज़्यादा बोरोन, एल्युमिनियम, टेरिलियम, इंडियम, गैलियम। उसको हम बैटिंग से याद कर सकते हैं, ट्रिक है बैटिंग, ठीक है, ये ट्रिक है। ऐसे ही नेमोनिक्स आपको आगे और मिलती रहेंगी, आप बने रहिए वीडियो के अंदर। बस पूरा वीडियो देखने के बाद आपको जिंदगी मतलब कहीं का भी क्वेश्चन उठा के आप कर लीजिएगा, आपको हो जाएगा। आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें दोस्तों तो सबसे ज़्यादा बोरोन का होता है, फिर इंडियम का, गैलियम का, एल्युमिनियम, फिर दोस्तों सॉरी टेलुरियम था ये, इंडियम का। उसके बाद फिर इसमें क्या बात करें, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा बोरोन का, फिर टेलुरियम का, इंडियम का, गैलियम का, एल्युमिनियम का। तो ये था दोस्तों इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। अब दोस्तों कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पर आते हैं, इनर पेयर इफेक्ट जैसे लग जाते हैं। तो ये इफेक्ट दोस्तों जनरली आपको बोरोन, कार्बन और नाइट्रोजन फैमिली में देखने को मिलेगा, और जो एलिमेंट बिलोंग करते हैं 4th, 5th, 6th पीरियड से। आपको पता होगा कि पीरियोडिक टेबल में दोस्तों 7 पीरियड होते हैं और 18 ग्रुप होता है। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, ये चीज़ें दी गई हैं। और रूल की फर्स्ट की बात करें तो ये इतना मतलब एनसीईआरटी में भी इतना थोड़ा डिटेल में नहीं है। तो 4th और 5th पीरियड दोस्तों हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, जो कि ज़्यादा स्टेबल होगा। वहीं अगर हम बात करें 6th पीरियड की तो लो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है दोस्तों, जो कि लेस स्टेबल होगा यहाँ पर, ठीक है। एग्जाम्पल पैनल की बात करें तो 5th पीरियड का, जैसे यहाँ पर दोस्तों हमने ले लिया है एग्जाम्पल, SN2 से SN4 में चला गया, तो रिड्यूसिंग एजेंट हो गया ये, P4 से P2 में गया। तो यहाँ पर दोस्तों क्या किया है दोस्तों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये। रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, हमने इससे पहले वाले डॉक्स रिएक्शन में हमने वीडियो देख ली थी, और ये कुछ विजुअल्स दिए गए हैं कि पुअर सिल्डिंग वॉल्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें एनसीईआरटी। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ DNF ब्लॉक, जेड इफेक्टिव जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है दोस्तों इलेक्ट्रॉन पेयर में। NSN मतलब n की जगह 1 2 3 भी हो सकता है। जब अनपेयरिंग होगी इन 2 इलेक्ट्रॉन की तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, जो कि रिलीज नहीं करेगा ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। हेंस तब क्या होगा, जो NS इलेक्ट्रॉन होगा, कुछ भी हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन, डज नॉट पार्टिसिपेट इन रिएक्शन बिकॉज एंड इनर्ट हो जाएगा फिर वो, इसीलिए हम बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट लग गया है पेयरिंग की वजह से। 13 ग्रुप की बात करें तो ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो इसमें क्या होता है दोस्तों, बोरोन फैमिली यहाँ पर जनरली क्या था, +3+1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +3 स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी दोस्तों डाउन द ग्रुप, +1 की इंक्रीज हो जाएगी। जैसे यहाँ पर गैलियम ज़्यादा होता है इंडियम से, इंडियम का ज़्यादा होता है टेलियम से, फिर दोस्तों टेलियम का ज़्यादा होता है इंडियम से, गैलियम का, डाउन द ग्रुप की बात हो रही है। और रिएक्टिविटी टुवर्ड वाटर एंड बेसिस, तो ये क्या बोल रहे हैं, बोरोन एल्युमिनियम और बोरोन एल्युमिनियम H2O के साथ में रिएक्शन नहीं करेगा, और दोस्तों बेसिस के साथ ये बोरोन बेसिस के साथ भी नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये एल्युमिनियम जो होता है वो एक प्रोटेक्टिव नेटवर्क, और एक क्योंकि वो बोरोन जो होता है क्या होता है अपना एक मोस्टली क्या होता है कि क्रिस्टलाइन फॉर्म कर देता है, और वो जो एल्युमिनियम होता है वो प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म कर देता है, इसीलिए क्या होगा, रिएक्शन नहीं कर पाता है वो, ठीक है। तो ये था। और एल्युमिनियम लेकिन दोस्तों करता है, तो यहाँ पर दोस्तों क्या बनता है, ठीक है, NaAlOl2, ठीक। तो ये बन गया दोस्तों सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, और उसके बाद ये बन जाएगा, ठीक। तो ये चीज़ें थी। अब एयर से कैसे होता है, तो ये बोरोन क्रिस्टलाइन होता है, एयर के साथ नहीं करेगा, और एमॉर्फस दोस्तों बना देता है B2O3, ठीक है। B2O3 हमने देखा था क्या था पहले वहाँ पर, और हीटिंग के साथ में एल्युमिनियम को अगर हीट करेंगे तो Al2O3 बनेगा, और B2O3 जनरली क्या होता है, एसिडिक होता है, और Al2O3 और Ga2O3 दोस्तों क्या होता है, ये एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं, और IN2 और Tl2O3 ये बेसिक होते हैं। तो जनरली जो दोस्तों नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं, और मेटल के ऑक्साइड दोस्तों क्या होते हैं, सॉरी, नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं और मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं। लेकिन दोस्तों कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो एम्फोटेरिक होते हैं, यानी कि एसिडिक और बेसिक क्या बोलते हैं उसको, एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर दोनों दिखाते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों, यहाँ पर रिएक्टिविटी टुवर्ड एयर एंड हाइड्रोजन, इतना डिटेल में जिंदगी में कोई अगर पढ़ा देगा पूरे यूट्यूब पे 20-30 मिनट के अंदर तो मैं वीडियो डिलीट कर दूंगा, चैनल डिलीट कर दूंगा, इट्स माय प्रॉमिस। एसिड दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, बोरोन डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट H2SO4 जो कि एक नॉन ऑक्सीडाइजिंग यहाँ पर है, तो इसके साथ में कोई रिएक्शन नहीं करेगा। और एल्युमिनियम दोस्तों क्या करेगा, डाइल्यूट HCl के साथ यहाँ पर AlCl3 बना देगा, और H2 गैस यहाँ पर लिबरेट होगी, यानी कि दोस्तों इवॉल्व होगी, ठीक है। और एल्युमिनियम HNO3 जो कि कंसंट्रेटिक एसिड यहाँ पर लिया गया है, इसके साथ में कोई भी रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि दोस्तों एलिमेंट रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि नाइट्रिक एसिड प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है एल्युमिनियम, तो वो रिएक्ट नहीं कर पाएगा। और कौन कौन से नहीं करेंगे उसके साथ रिएक्ट, जो कि होगा आपका आयरन होगा, कोबाल्ट होगा, निकल होगा, क्रोमियम होगा, एल्युमिनियम होगा, बेरिलियम होगा, तो ये सारे भी नहीं करेंगे। हैलोजन से दोस्तों अगर बात करें तो
यहाँ पर ई की जगह पर हम कुछ रख देते हैं तो ये ट्राई हैलाइड बना देते हैं। हेलोजन में आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो सकता है। और ये दोस्तों क्या होता है, टेलुरियम में I3 यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करता है, एक्सेप्शन है। अनयूजुअल बिहेवियर ऑफ बोरॉन, क्योंकि वहाँ पर हमने सिलेबस में देखा था हर फर्स्ट एलिमेंट जो ग्रुप का होगा उसका हम अनयूजुअल बिहेवियर देखेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, मैक्सिमम कोवैलेंसी इसकी 4 हो सकती है और रेस्ट फैमिली कैन बी एक्सपैंड वैलेंसी बियॉन्ड 4। और मोस्ट ऑफ कंपाउंड जो होते हैं बोरोन के वो ऐड करते हैं लेविस एसिड की तरह। ठीक है, लेविस एसिड क्या होता है आपका लोन पेयर एक्सेप्टर होता है, लेविस बेस आपका लोन पेयर डोनर होता है। ठीक है, और 4 यहाँ पर रीजन की हम बात करते हैं दोस्तों, तो इस रीजन 4 क्या है कि स्मॉल साइज होने की वजह से, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी होने की वजह से, हाई ईएन इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से, और एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। जनरली आपको पी ब्लॉक में जनरली दोस्तों डी ऑर्बिटल मोस्टली 99% एब्सेंट ही दिखेगा। ठीक है, कोई एक्सेप्शन हो गया एक आध तो वो अलग बात है, और इनऑर्गेनिक में थोड़ा बहुत एक्सेप्शन रहता ही है। एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर नॉट इनऑर्गेनिक इन लाइफ ऑल्सो। और कार्बन सिलिकॉन दोस्तों यहाँ पर दोस्तों हम बात कर रहे हैं 14 ग्रुप। क्या बात है सर, कार्बन फैमिली आ चुके हैं दोस्तों। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, मेरे ख्याल से 40-50 मिनट भी जा सकता है, लेकिन इसको देखने के बाद जिंदगी में आपको कोई वीडियो देखने की नहीं जरूरत पड़ेगी दोस्तों। यहाँ पर हम देख रहे हैं 14th फैमिली जो कि आपकी कार्बन फैमिली के नाम से जाना जाता है। इसमें कौन कौन से मेटल होते हैं आपके, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, और यहाँ पर दोस्तों एसन, ठीक है, और लीड, और ये थोड़ा सा मैन मेड है लास्ट वाला, ज़्यादा जल्दी देखते नहीं हम लोग। तो ये सब दोनों नॉन मेटल हो जाएंगे। ये आपका मेटलॉइड हो गया, ये आपके क्या हो गए, मेटल्स हो गए। तो इसके लिए मेरे पास ट्रिक है कि कहे सीता जी सुनो प्रभु। ठीक है, ये ट्रिक हो गया। और ऑकरेंस की बात करें तो कार्बन दोस्तों एग्जिस्ट करता है एलिमेंटल स्टेट में, एंड कंपाउंड स्टेट इसका दोस्तों क्या है, ऑर्गेनिक में CO3 और आइसोटोप कार्बन के कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। कार्बन 14 जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग में इस्तेमाल होता है, जो कि फॉसिल्स वगैरह के ईयर पता करने के लिए। इसकी हाफ लाइफ होती है 5770 ईयर्स की इसकी हाफ लाइफ होती है। और सिलिकॉन जो होता है दोस्तों वो सेकंड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट होता है दोस्तों अर्थ क्रस्ट में, सिलिका और सिलिकेट इससे मिलता है। और एसन जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, SnO2 बनाता है, जो कि टीन स्टोन और कैसरेट इसको हम बोलते हैं। पीबी दोस्तों क्या होता है, गैलेना और बनाता है। और फ्लोरीन दोस्तों मैन मेड रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। लास्ट वाले जितने भी हैं वो मतलब मोस्टली सारी ग्रुप में वो क्या होते हैं, वो मैन मेड रेडियो एक्टिव एलिमेंट ही होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हम देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे जैसा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन दोस्तों, कार्बन से लेकर 16 का, एटॉमिक नंबर 16, 14, 32, 50 इसका 82। उसके बाद दोस्तों जो भी इनर्ट गैस आ जाएगी, इससे पहले हीलियम आती है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 6 होता है तो 2s2 2p4। तो हीलियम के दोस्तों जनरली 2 होता है। ये यहाँ पर क्या होता है, ये ऑक्टेट नहीं, ये डुप्लेट पूरा करता है। हीलियम जो होता है वो डुप्लेट पूरा करता है। तो यहाँ पर हीलियम का 2 देखने को मिलता है दोस्तों, और फिर 2, फिर ये 2 2 4 6 पूरा हो गया एटॉमिक कॉन्फिगरेशन इसका। तो ऐसे दोस्तों इससे भी हो सकता है। और ये है इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। जनरली यहाँ पर 2 ही हम लोग ले रहे थे, शुरू में ही मैंने देख लिया था, NS2 NP2 लेंगे, ठीक है, और बाकी इनर्ट गैस भी लेंगे। ये जनरली देखने को, क्योंकि इसमें होते ही नहीं है 4D वाले, तो मोस्टली ये खाली ही जाता है। डायमंड देख रहे हैं दोस्तों, ये कार्बन का ही फॉर्म होता है, एलोट्रॉप होता है। एटॉमिक डिफरेंस की बात करें यहाँ पर दोस्तों, सॉरी एटॉमिक साइज की बात करें तो डिफरेंस इन साइज ऑफ कार्बन सिलिकॉन इज सिग्निफिकेंट होता है, क्योंकि जो प्रेजेंस ऑफ DNF इलेक्ट्रॉन लोअर मेंबर्स में प्रेजेंट होते हैं। तो कैसे होगा यहाँ पर, आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें दोस्तों, सबसे ज़्यादा कार्बन, फिर सिलिकॉन, जर्मेनियम, लीड, एसन, टीन, एंटीमनी बिस्मथ, कार्बन और लीड, सिलिकॉन, जर्मेनियम और ये एसन का दोस्तों बराबर होता है अप्रॉक्सीमेटली। डेंसिटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा पीबी का होता है, फिर एसन का, फिर जर्मेनियम का, कार्बन का, सिलिकॉन का। मेल्टिंग पॉइंट दोस्तों आप लोग देख लीजिए यहाँ पर दोस्तों, सबसे ज़्यादा कार्बन का, सबसे कम एसन का। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, खरांस आ गई भाई गले में, कार्बन का सबसे ज़्यादा होता है, सबसे कम एसन का होता है, उल्टा मतलब इसका हो गया, नहीं मतलब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में क्या हो दोस्तों, यहाँ तक तो सब सेम है, बस पीबी और एसन में थोड़ा सा झोल हो गया है। मतलब सही है दोनों ही, मतलब मैं ट्रिक थोड़ा समझा रहा था कि बॉइलिंग पॉइंट वाले में दोस्तों एसन ज़्यादा होगा पीबी से, और मेल्टिंग पॉइंट वाले में पीबी ज़्यादा होगा एसन से, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। ऑक्सीडेशन स्टेट दोस्तों क्या होता है, जनरली ये +4 और +2 शो करते हैं। और डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी ऑफ +4 की डिक्रीज होती है, स्टेबिलिटी ऑफ 2 की दोस्तों बढ़ती है। रीजन क्या होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। और इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है हमने डिटेल में देख लिया था शुरू में ही, जैसा कि यहाँ पर आप लोग एग्जाम्पल के तौर पे देख पा रहे होंगे। रिएक्टिविटी की बात करें दोस्तों तो ऑक्सीजन के टुवर्ड क्या होती है इनकी रिएक्टिविटी, तो ऑक्सीजन दोस्तों ये कार्बन के साथ में दोस्तों ऑक्सीजन मिलकर दोस्तों न्यूट्रल जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड बना देते हैं। और SiO दोस्तों इससे भी हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है। और ये GO जो कि एसिडिक होता है नेचर में। और SnO और PbO और SnO2 PbO2
ये दोनों क्या होते हैं दोस्तों, एम्फोटेरिक होते हैं। और GOO और GO2 SiO2 CO2 ये क्या होते हैं, जनरली बेसिक होते हैं। मैंने आपको पहले ही बोला था दोस्तों, ये सब ये सब क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। क्योंकि जो कार्बन नॉन मेटल है, सिलिकॉन, ये जो नॉन मेटल होते हैं, इनका जो जनरली क्या होते हैं ऑक्साइड्स, वो एसिडिक होते हैं नेचर में। मेटल के होते हैं बेसिडिक होते हैं नेचर में। वाटर से अगर रिएक्शन करवाएंगे दोस्तों तो क्या करेगा, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, और इसका लीड का क्या होगा, वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता है ये। लेकिन दोस्तों क्या होता है, SN करता है और SnO2 और H2O बना देता है। हेलोजन के साथ में दोस्तों ये डाई हैलाइड और टेट्रा हैलाइड बनाते हैं, एक्सेप्ट कार्बन को छोड़ के। बाकी के सारे दोस्तों डायरेक्टली रिएक्ट करते हैं सभी टेट्रा हैलाइड कोवैलेंट से, SN4 और PbF4 को छोड़ के। और यहाँ पर PbI4 दोस्तों जो क्या है, वो एग्जिस्ट नहीं करता, एक्सेप्शन है। हाइड्रोलाइसिस की बात करें दोस्तों कार्बन और सिलिकॉन की, तो यहाँ पर ये कार्बन टेट्राक्लोराइड दोस्तों जो है, और ये SiCl4, ये हाइड्रोलाइसिस में जाएगा तो यहाँ पर ये बनाएगा SiOH4 या फिर H4SiO, और ये दोस्तों नहीं करेगा रिएक्शन, पानी के साथ में नहीं करता है ये टेट्राक्लोराइड। अनयूजुअल बिहेवियर एंड एम्फोटेरिक एलिमेंट की बात करें दोस्तों, तो मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 होती है। कार्बन भाई इसने पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बना दी इसने, और हाइड्रोजन ने मिलकर, दोनों भाई बहन तो नहीं कह सकते उन लोग को, लेकिन कार्बन दोस्तों टेट्रावैलेंसी होती है इसकी वजह से। और ये फॉर्म करता है पी पाई स्ट्रॉन्ग पी पाई बॉन्ड, और इसीलिए दोस्तों स्मॉल साइज होती है एटम की, जैसे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की। कैटिनेशन शो करता है दोस्तों सेल्फ लिंकिंग टेंडेंसी जिसको बोलते हैं। तो कार्बन मच ग्रेटर देन, मतलब सेल्फ लिंकिंग टेंडेंसी दोस्तों सबसे ज़्यादा कार्बन की होती है पूरे ब्रह्मांड में तो नहीं कर सकते, अर्थ पे। और फिर जर्मेनियम और उसकी बराबर होती है सेल्फ लिंकिंग टेंडेंसी। ट्रिक दोस्तों एम्फोटेरिक एलिमेंट्स को याद करने के लिए, सुनो जनाबे अली गांव वाले सब कर रहे हैं ऐस पब में। तो सुनो से हो गया एसन, जनाबे से ये हो गया, बे से हो गया बेरिलियम, अली से एल्युमिनियम, गांव से गैलियम, और वाले वेंडियम, और ये सब SB हो गया, इससे कर रहे हैं क्रोमियम, और AS दोस्तों ये हो गया S से, और पब में ये हो गया लीड। तो ये ट्रिक है दोस्तों इसके लिए। ऐसी और ट्रिक आगे मैं आपको बताता रहूँगा, और हर ग्रुप के लिए ट्रिक रहेगी। इसके लिए ट्रिक क्या है कि नाना पाटेकर असरानी सब बीमार, या फिर नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया एंड भूटान, और मतलब बहुत सारी ट्रिक हैं इसके लिए। नॉन मेटल होते हैं जनरली ये नाइट्रोजन और फास्फोरस, और ये जो होते हैं दोस्तों मेटलॉइड होते हैं, बिस्मथ, और ये मेटल्स होते हैं। मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है डाउन द ग्रुप, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है, ये इंक्रीज करता है, सॉरी। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इनर्ट गैस आएगा, तो पता ही होगा आपको दोस्तों इनर्ट गैस क्या होती हैं। और फिर बाकी का लास्ट इसके जो सेल होते हैं NH2NP3 होते हैं, क्योंकि ये 5 आना चाहिए लास्ट उसमें सेल में, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन 5 आ जाएगा वहाँ पर। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बॉक्स। तो ये हो जाएगा दोस्तों, और यहाँ पर क्या होगा कि ये हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगा लास्ट सेल में, जो यहाँ पर दोस्तों कितने हो जाते हैं NH2NP5, क्योंकि ये दोस्तों ग्रुप के हिसाब से अगर आप देखो 13 ग्रुप में दोस्तों 3 देखने को मिलेगा आपको, 14 में 4, 15 में 5 लास्ट सेल में और वैलेंस सेल में, और 16 में 6, 17 में 7, 18 में ऐसे देखने को आपको मिल जाएंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें हम यहाँ पर, तो एटॉमिक साइज देख रहे हैं दोस्तों। एटॉमिक साइज जो होता है वो क्या होता है दोस्तों, सबसे ज़्यादा बिस्मथ का होता है, उसके बाद इसका SB का होता है, फिर आर्सेनिक का, फिर दोस्तों क्या होता है फॉस्फोरस, फिर नाइट्रोजन का। तो ये यहाँ पर आ जाता है मार्जिनल डिफरेंस, और सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखने को मिलता है नाइट्रोजन और फॉस्फोरस में। फिजिकल प्रॉपर्टी दोस्तों यहाँ पर देख रहे थे हम। आयोनिक साइज के बारे में बात करें दोस्तों, तो आयोनिक साइज सबसे ज़्यादा दोस्तों किसकी होगी, बिस्मथ की होगी, फिर एंटीमोनी की, फिर आर्सेनिक की, फिर फॉस्फोरस की, फिर नाइट्रोजन की। और आयोनाइजेशन एंथैल्पी दोस्तों इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। देखो आयोनाइजेशन साइज का जस्ट अपोजिट आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता है, ठीक है। और आयोनाइजेशन एनर्जी जो ग्रुप 15 एलिमेंट की होती है वो ज़्यादा होती है 14 और 16 एलिमेंट से। कैसे अभी देखेंगे हम आगे क्यों होता है ऐसा। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात करें दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, और इन दोनों की बराबर होती है अप्रॉक्सीमेटली। रेडियस की बात करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर डेंसिटी, कोवैलेंट एंड कोवैलेंट रेडियस, तो डेंसिटी और कोवैलेंट रेडियस दोनों सेम होता है। जैसा कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा बिस्मथ का होता है, सबसे कम नाइट्रोजन का होता है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों डेंसिटी उसकी ज़्यादा होगी, जैसे साइज वगैरह ज़्यादा हो जाता है, इसका एरिया वगैरह ज़्यादा है, तो मास अपॉन वॉल्यूम
मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करें दोस्तों तो एन नाइट्रोजन गैस से ऑफ है, P4 सॉलिड है, और ये सब दोस्तों क्या नेटवर्क सॉलिड है। तो ट्रेंड इसका कुछ ऐसा रहेगा कि थोड़ा सा इसमें आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा ट्रिकी टाइप हो जाता है कि इसमें जैसे देखिए, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर क्या होगा, ट्रेंड की बात करें तो थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हो जाता है इसमें, क्योंकि ये अलग अलग चीज़ें हो जाती है ना थोड़ा सा। तो बिस्मथ का एंटीमोनी से ज़्यादा होगा। फिर उसके बाद दोस्तों फॉस्फोरस से ज़्यादा आर्सेनिक का होगा और एंटीमोनी से ज़्यादा आर्सेनिक का होगा, दोनों का बीच में आता है ये। और फॉस्फोरस ज़्यादा नाइट्रोजन का होगा। और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो सब ज़्यादा बिस्मथ का होगा, फिर एंटीमोनी का, फिर आर्सेनिक का, फिर फॉस्फोरस का, फिर नाइट्रोजन का। ये इसका दोस्तों क्या हो जाता है, जो आपका क्या था डेंसिटी और रेडियस था, कोवेलेंट रेडियस था, वही बॉइलिंग पॉइंट का भी हो जाता है। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें दोस्तों -3 to +5 जनरली शो करते हैं। ये कॉमन आपको दोस्तों ज़्यादातर -3 +3 +5 देखने को मिलेंगे। और स्टेबिलिटी ये रही इनकी, डाउन द ग्रुप जाने पे ये होगा। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर दिखाया गया है। डिसप्रपोर्शनेशन रूल की बात करें तो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है एन यहाँ पर दोस्तों नाइट्रोजन एसिडिक मीडियम में क्या करेगा दोस्तों, नाइट्रिक ऑक्साइड यहाँ पर है दोस्तों HNO3 NO + H2O सो हो रहा है। और इंटरमीडिएट दोस्तों बेसिक मीडियम में क्या होगा, डिसप्रोपोर्शनेट बोथ इन एसिडिक एज वेल एज बेसिक मीडियम। इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा वो। ग्रुप 15 हाइड्राइड, तो हाइड्रोजन से यहाँ पर हम देख रहे हैं रिएक्शन दोस्तों इसका। तो यहाँ पर बॉन्ड लेंथ की बात करें तो सबसे ज़्यादा Sb का हो जाएगा, फिर आर्सेनिक का, फिर PbS3 का, फिर NH3 का। रिड्यूसिंग नेचर की बात करें दोस्तों तो BiS3 SbSc3, फिर सबसे कम दोस्तों किसका होगा NH3 का। सबसे ज़्यादा यहाँ पर BiS3 का होगा, सबसे कम होगा PS3 का, और फिर आर्सेनिक का, फिर NH2 का, फिर दोस्तों उससे ज़्यादा SbS3 का। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों। डाउन द ग्रुप देख पा रहे होंगे, नाना पार्टिकल असरानी सब बीमार। NH3 Pb3 हाइड्राइड्स बना रहे हैं दोस्तों हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके। बॉन्ड एंथैल्पी की बात करें तो NH3 इज ग्रेटर देन PS3 इज ग्रेटर देन SS3 SbS3। स्टेबिलिटी की बात करें दोस्तों सबसे ज़्यादा NH3 का होगा, फिर सबसे कम BiS3 का होगा। स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, ये छोटा होगा जितना उतना स्टेबल होगा। डाइपोल मोमेंट की बात करें तो सबसे ज़्यादा NH3 का होता है, अपोजिट हो गया इसका समझ लीजिए। उसके बाद बेसिक नेचर की बात करें तो बेसिक नेचर में सबसे ज़्यादा NH3 का होगा, फिर PS3 का होगा, फिर AS3 का होगा, फिर SbS3 का। बॉन्ड एंगल इसका 107 डिग्री होता है, इसका 93, इसका 91, इसका 91.3 प्राइम। और sp3 हाइब्रिडाइज होता है ये, तो रेस्ट इसका जो अप्रॉक्सीमेटली 90 डिग्री पे देखने को मिलता है। ऑक्सीजन से रिएक्ट करके दोस्तों क्या बनाएंगे ये, तो ये जनरली N2O3 से लेकर के दोस्तों सबसे ज़्यादा होता है, सबसे कम Bi2O3 का होता है। और ये एसिडिक होते हैं, और E2O5 जो होता है वो ज़्यादा एसिडिक होता है E2O3 से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आप देखिए ये नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल जनरली क्या बनाते हैं, एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। बेसिक ऑक्साइड नहीं। ऑक्साइड नेचर की बात करें दोस्तों तो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस एसिडिक होते हैं, और ये दोनों क्या होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं। ये बेसिक होता है। हाँ सही तो था, एसिडिक ही बनाते हैं नॉन मेटल वाले। मैं भी थोड़ा कभी कंफ्यूज जाते हैं एसिडिक बेसिक में। देखो सिर्फ जो नाइट्रोजन होता है वो फॉर्म करता है लोअर ऑक्सीडाइज में, जैसे कि NO N2O स्मॉल साइज होता है इसका इसीलिए, और Bi का सब ज़्यादा होता है। और स्टेबल पी पॉइंट बॉन्ड देखने को मिलता है यहाँ पर। हैलोजन से रिएक्टिविटी इनकी कैसी होगी, तो ये ट्राई हेलाइड एंड पेंटा हेलाइड बनाएंगे। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, ये पेंटा हेलाइड ज़्यादा कोवेलेंट होता है ट्राई हेलाइड से। और एक्सेप्शन यहाँ पर दोस्तों क्या है, N2 है जो कि फॉर्म नहीं करेगा पेंटा हेलाइड को, और BiF3 आयनिक हो जाएगा। NF3 जो होता है वो स्टेबल हेलाइड होता है। NCl3 NBr3 Ni3 जो कि स्टेबल नहीं होते हैं दोस्तों, एक्सप्लोजिव होते हैं। रिएक्टिविटी टुवर्ड मेटल दोस्तों ये मेटल नाइट्राइड बना देंगे M3N2। और अनयूजुअल बिहेवियर की बात करें तो मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 हो सकती है, ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करेगा, 2 पाई 2 पाई 2 पाई बॉन्ड, 3 पाई 3 पाई नहीं फोन करेगा, 2 पाई 2 पाई पी बॉन्डिंग ही होगी। जनरली क्या होता है इसमें सिग्मा होता है एक, इसमें दो वाले में क्या होता है, एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है, और इसमें वाले में एक सिग्मा होता है लेकिन 2 पाई होता है। तो 2 पाई भी बॉन्ड बनेगा यहाँ पर।
ठीक है। नाइट्रोजन फॉर्म करता है स्टेबल पी पाई बॉन्ड खुद के साथ में, और स्मॉल एटम होने की वजह से दोस्तों इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी हाई होती है, और ये एलोट्रॉपी और कोई कैटिनेशन शो नहीं करता है, जैसे कार्बन करता था ना, लेकिन ये नहीं करता है। रीजन क्या है, स्मॉल साइज होती है, आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, और डी ऑर्बिटल एब्सेंट रहता है। अब हम आ जाते हैं अपनी नई फैमिली की तरफ, मतलब नई फैमिली यहाँ पर इसमें ग्रुप 16 जिसको हम ऑक्सीजन फैमिली या फिर चैल्कोजेंस बोलते हैं। चैल्कोजेंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये ओवर फॉर्म करते हैं दोस्तों। और ओल्ड स्टाइल से टेपो भी कह सकते हो आप इसको। ये तो रेडियोएक्टिव एलिमेंट सभी लास्ट वाले में सब रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स है दोस्तों, जनरली यहीं तक देखा जाता है। तो ओल्ड स्टाइल से टेपो इसको भी कह सकते हैं दोस्तों आप। नॉन मेटल होते हैं दोस्तों ये दोनों, और ये दोनों मेटलाइड होते हैं, और ये रेडियोएक्टिव एलिमेंट होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इनर्ट गैस हो जाता है N2F-14 से लेकर यहाँ पर लास्ट में यहाँ पर क्या हो जाएगा NH2NP4, हमने देख लिया था शुरू में। ऑक्सीजन से लेकर पोलोनियम तक यहाँ पर दोस्तों 8 से लेकर 84 तक यहाँ पर एटॉमिक नंबर होता है, और इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये रहा आपके सामने। ऑकरेंस की बात करें दोस्तों, ये 21% एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है। नाइट्रोजन दोस्तों 78% था। और कंपाउंड दोस्तों इनका बहुत ज़्यादा अबंडेंट होता है अर्थ क्रस्ट में, और सल्फर जो होता है सल्फाइड्स और सल्फेट बनाते हैं, जो कि आपको दोस्तों कंस्टिट्यूएंट ऑफ हेयर में देखने को मिलेंगे, वूल में देखने को, अंडे में, प्याज में, गार्लिक, लहसुन, इस सब में देखने को मिलेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी एटॉमिक साइज की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाता है, सबसे ज़्यादा इसका होता है पोलोनियम का, फिर टेलुरियम का, फिर सेलेनियम का, फिर सल्फर का, फिर ऑक्सीजन का। और इसका उल्टा दोस्तों क्या हो जाता है, जस्ट उल्टा आयनाइजेशन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें तो वही सबसे ज़्यादा सेलेनियम का होता है, फिर सल्फर का, फिर सेलेनियम का, टेलुरियम का, पोलोनियम का, फिर ऑक्सीजन का। और फिर दोस्तों ये क्या हो जाता है, इसका उल्टा तो नहीं कह सकते, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस आ जाता है। ऑक्सीजन का सब ज़्यादा होगा, फिर सल्फर, फिर सेलेनियम का, फिर टेलुरियम का, फिर पोलोनियम का। डेंसिटी की अगर हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पर सब ज़्यादा पोलोनियम का होता है, सबसे कम ऑक्सीजन का होता है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट सेम होता है दोनों का। और O2 और S8 जो होते हैं उनका ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में, क्योंकि दोस्तों जो दोनों होते हैं ये डिफरेंट होते हैं अपने अपने एटॉमिसिटी में। एटॉमिसिटी मतलब कि ऐसा कोई एलिमेंट, जैसे यहाँ पर O2O8 हो गया, तो एटॉमिसिटी मतलब कितने एटम प्रेजेंट है उस एलिमेंट में। और केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें दोस्तों तो क्या होता है, जनरली यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन स्टेट में हम देखें तो -2 से +6 तक की ये शो कर सकते हैं, और +4 भी शो करते हैं एटॉमिक स्टेबिलिटी इनकी दोस्तों। इससे जो डाउन द ग्रुप जाने पे घटती है, बढ़ती है, इनकी घटती है। जनरली दोस्तों जो ऑक्सीजन होते हैं वो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, लेकिन जब ये फ्लोरीन के साथ में मतलब बॉन्डेड होते हैं पेरोक्साइड में, तो ये दोस्तों फ्लोरीन के साथ में दोस्तों जब ये बॉन्डेड होते हैं +2 शो करते हैं। पेरोक्साइड दोस्तों जो लिंकेज होता है इसमें क्या होता है, 2 ऑक्सीजन बॉन्डिंग होती है, तो इसमें हमने रेडॉक्स रिएक्शन में देखा था, तो ये -1 शो करते हैं। और सुपर ऑक्साइड जब बनाते हैं तो ये क्या कर सकते हैं, -1/2 शो करते हैं। और रिएक्टिविटी टुवर्ड हाइड्रोजन की अगर हम बात करें यहाँ पर तो क्या हो जाता है, सबसे ज़्यादा इसका H2T, फिर H2SE, H2S, H2O, ठीक है। फिर उसका ऑक्साइड में भी क्या होता है दोस्तों, सॉरी ये मतलब ये कंपाउंड मिल के सॉरी ये मतलब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके दोस्तों ऑक्सीजन जो है वो H2O बनाता है, सल्फर के साथ में दोस्तों हाइड्रोजन सल्फाइड बनाता है, इसके साथ में सेलेनियम हाइड्राइड, फिर टेलुरियम हाइड्राइड, तो दोस्तों ये बनाता है। तो ये चीज़ें बन गई हैं। अब इन चीज़ों में कौन ज़्यादा होगा, किसकी क्या होगी वो देखेंगे। तो एसिडिक स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें दोस्तों, सब ज़्यादा इसकी होती है, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, ठीक है। और ऑक्साइड जनरली दोस्तों ये फॉर्म करते हैं, ये ऑक्साइड्स हैं और ये ऊपर वाले हाइड्राइड्स हैं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ में हम इनका ग्रुप जो 16 वाले एलिमेंट है इनकी रिएक्शन करवा के देखा हमने, तो यहाँ पर हमको ये मिला था कि जैसे ठीक है O3 सब ज़्यादा हो, फिर SO2, फिर SeO3 ये, और हाइड्राइड की ये भी हम देख रहे हैं। तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा इसका हो जाएगा H2Te का, सबसे कम होगा H2O का, और सबसे ज़्यादा H2O का बॉन्ड एनर्जी होगी दोस्तों, और सबसे कम होगा H2Te टेलुरियम हाइड्राइड का, टेलुरियम हाइड्राइड। स्टेबिलिटी की बात करें सबसे ज़्यादा दोस्तों स्टेबल होगा हाइड्रोजन मतलब वाटर, फिर हाइड्रोजन सल्फाइड, फिर हाइड्रोजन H2Se, फिर H2E। एसिडिक नेचर दोस्तों क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा, सब ज़्यादा उसका हो जाएगा। रिड्यूसिंग नेचर की बात करें तो सबसे कम दोस्तों किसका होगा, उसका वाटर का, फिर H2S का, फिर H2Se का, फिर H2E का। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोस्तों क्या होता है, जनरली दोनों सेम होता है। और बॉन्ड एंगल दोस्तों इनका इतना हो जाता है, बॉन्ड एंगल वंगल सब कुछ देख रहे हैं यहाँ पर। ऑक्सीजन के साथ में दोस्तों ये एसिडिक दोस्तों बनाते हैं EO2H3, और सल्फर के साथ में दोस्तों यहाँ पर एक गैस बना दिया है SeO2 और सल्फर गैस दोस्तों क्या होती है, सल्फर ऑक्साइड, जो कि दोस्तों यहाँ पर क्या होगा रिड्यूसिंग नेचर की होती है।
और हैलोजन से अगर रिएक्ट करते हैं दोस्तों ये क्या बनाते हैं, EX6 फॉर्म करेंगे, यानी कि दोस्तों क्या है ये EX4 EX2, ठीक है। तो ये डाई हैलाइड, टेट्रा हैलाइड, हेक्सा हैलाइड, तो ये यहाँ पर दोस्तों क्या होता है EXC बन रहा है जो कि गैस होगी और इनर्ट होती है नेचर में दोस्तों, और sp3d2 इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है और ज्योमेट्री इसकी ऑक्टाहेड्रल होती है। और वहीं 4 वाला जो होता है वो जनरली क्या होता है SF4 बनाता है, SeF4 और A4 बनाता है, TeF4 बनाता है, और ये C-SAW शेप में होता है दोस्तों। sp3d इसकी क्या होती है हाइब्रिडाइजेशन होती है। EX2 वाला दोस्तों ECl2 EBr2 और EF2, मतलब ऐसे बना अलग अलग चीज़ें बनाएंगे वो लोग जो रिएक्ट करके हाइड्रोजन के साथ में। अनयूजुअल बिहेवियर इसका क्या होता है, मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 तक जा सकती है, और ऑक्सीजन कैन फॉर्म कर सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बिल्कुल फॉर्म करता है, और स्मॉल साइज होती है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल होते हैं। ग्रुप 17 दोस्तों हैलोजन फैमिली दोस्तों, जो कि बढ़िया फैमिली है ये। तो इसमें कौन कौन से एटम आते हैं आपके, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड AT, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों गैसेस हैं, ब्रोमीन लिक्विड है, ये दोनों सॉलिड हैं। ऑकरेंस की बात करें तो फ्लोरीन और क्लोरीन दोस्तों मोस्ट अबंडेंट होते हैं, वहीं अगर ब्रोमीन और आयोडीन बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। फ्लोरीन दोस्तों इनसॉल्युबल फ्लोराइड होता है, और इसका दोस्तों ये क्रायोलाइड बनता है, और ये फ्लोरोस्पार बनाता है, और ये फ्लोरोपेप्टाइड, और ये जनरली क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सी वाटर में देखने को मिलेंगे, समुद्र की लहरें उठ रही हैं यहाँ पर। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की बात करें तो यहाँ पर NS2 NP5 देखने को मिलता है, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। और इनके पास दोस्तों क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन लेस होता है स्टेबल नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन से। इसीलिए यहाँ पर दोस्तों क्या है दोस्तों, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन से 9 से लेकर 85 तक एटॉमिक नंबर होता है, और इनका दोस्तों ये है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, पॉज करके नोट्स भी बना सकते हैं। और फिजिकल प्रॉपर्टी एटॉमिक साइज की बात करें तो सबसे ज़्यादा किसका होता है, आयोडीन का, सबसे कम क्लोरीन का होता है, ठीक है। और आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें सबसे ज़्यादा किसका होता है, फ्लोरीन का, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, ठीक है दोस्तों। तो क्योंकि ये ऐसा किस, और फ्लोरीन जो होता है वो, ये तो सब लग जाएगा ऐसा लग रहा है, फ्लोरीन जो होता है दोस्तों वो क्या करता है, इसका आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होती है, क्योंकि ये टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, इसकी टेंडेंसी लूज इलेक्ट्रॉन करनी ज़्यादा होती है, इसलिए क्या होता है बहुत कम होती है फ्लोरीन की आयनाइजेशन एनर्जी। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें तो ये हाईली निगेटिव होता है, जब ये दोस्तों क्या करता है, मोर टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन गेन करने की। जैसे क्लोरीन सबसे ज़्यादा, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, इलेक्ट्रॉन डिफरेंशियल इन फ्लोरीन देखने को मिलेगा आपको। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज़्यादा दोस्तों किसकी होती है, फ्लोरीन की, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की। डायरेक्ट ऐसे पूछ लेते हैं दोस्तों, ऑर्डर पूछ लेता है। डेंसिटी डाउन द ग्रुप दोस्तों क्या देखने को मिलेगी आपको, सबसे ज़्यादा आयोडीन की मिलेगी। डेंसिटी तो साइज जब बड़ा है तो सबसे ज़्यादा ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा आयोडीन की, फिर फ्लोरीन की। और मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों दोस्तों का सेम होता है। और हाइड्रेशन एंथैल्पी की बात करें दोस्तों, ये हाइड्रेशन पोटेंशियल चार्ज रेशियो करेक्टली प्रोपोर्शनल होता है यहाँ पर, ये हाइड्रेशन एंथैल्पी 5 है दोस्तों ये। और ट्रेंड की बात करें तो सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का होता है, सबसे कम आयोडीन का होता है। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की बात करें तो सबसे ज़्यादा क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर फ्लोरीन, फिर आयोडीन। ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली -1 से +7 तक शो करते हैं। क्लोरीन, ब्रोमीन दोस्तों, आयोडीन ये जनरली 1, 3, 5, 7 शो करते हैं। और ये दोनों शो करते हैं दोस्तों पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट जब ये बॉन्डेड होते हैं ऑक्सीजन और फ्लोराइड के साथ में। और एग्जांपल इसका ऑक्साइड, ऑक्साइड, इंटर हैलोजन कंपाउंड बन जाते हैं। इंटर हैलोजन कंपाउंड जो दोनों, जैसे IF7 हो गया, IF7 हो गया, इंटर हैलोजन कंपाउंड का एग्जांपल है। यहाँ पर दोस्तों फ्लोरीन का जो ईजी होता है वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो लेस निगेटिव होता है क्लोरीन के कंपैरिजन में, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें वीक FF बॉन्डिंग होती है और हाई F हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है, तो इसीलिए फ्लोरीन इज ग्रेटर देन क्लोरीन, मतलब F2 इज ग्रेटर देन Cl2 इन ऑक्सीडाइजिंग पावर। एक ज्ञान की छोटी बूम थी और कमर तोड़ कंसेप्ट कह सकते हैं इसको आप। हैलोजन रिएक्टिव एंड रिएक्टिविटी डिक्रीज करेगा डाउन द ग्रुप जब ये दोस्तों शॉर्ट ऑफ ओनली इलेक्ट्रॉन। और गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं ये। और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोस्तों फ्लोरीन होते हैं, और ये ऑक्सीडाइज कर सकते हैं अदर हैलोजन आयंस को सॉलिड एज वेल एज एक्वस स्टेट में। जैसे यहाँ पर एग्जांपल आप लोग देख पा रहे होंगे। प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन की बात करें तो यहाँ पर जनरली हाफ दिखाया नहीं जाता है, लेकिन ये एक एक्चुअल गुड मतलब ये प्रॉपर मेथड होता है शो करने का। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी यहाँ पर दोस्तों x2 से x में गई, फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी x से x- में गया गैसियस से। फिर हाइड्रेशन एंथैल्पी दोस्तों क्या है,
एक्स माइनस एक्वस में चला गया, तो ये फ्लोरीन क्लोरीन, फ्लोरीन F माइनस में चला गया। दोनों यहाँ पर फ्लोरीन क्लोरीन की बात हो रही है, क्योंकि दोस्तों क्या होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग होते हैं। और HF यानी कि दोस्तों हाइड्रोजन, मतलब इनके साथ मिलके हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड बनाएगा। तो ये चीज़ें बन गई। अब इनका जो यहाँ पर ये क्या है दोस्तों, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, स्टेबिलिटी और एटॉमिक नंबर, मेल्टिंग पॉइंट, तो ये सब चीज़ें जो हम देखेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी दोस्तों एक दूसरे के अपोजिट होगा। सबसे ज़्यादा AI का होगा, सबसे कम HF का होगा, और बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा HF का होगा, सबसे कम HI का होगा। स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा, स्टेबिलिटी और RN में दोस्तों क्या है, अपोजिट देखने को मिलेगा, और बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी में अपोजिट देखने को मिलेगा। और यहाँ पर दोस्तों AN में भी क्या होगा, सबसे ज़्यादा किसका होगा, HI का, फिर HBr का, फिर HCl का, फिर HF का। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जनरली दोस्तों सेम तो नहीं होता है। HI का सबसे ज़्यादा होता है, सबसे कम HCl का होता है। इसमें सबसे ज़्यादा HF का होता है, फिर HI का, फिर HBr का, फिर HL का। ऑक्सीजन के दोस्तों ये क्या बनाते हैं, O2F2 यानी फ्लोरिनेटिंग एजेंट बनाते हैं। यहाँ पर OF2 स्टेबल होता है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन दोस्तों 1 से लेकर 7 तक शो करते हैं दोस्तों ऑक्सीडेशन स्टेट। और इनका स्टेबिलिटी ऑफ एटम जो होता है सबसे ज़्यादा आयोडीन हुआ, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन। ये ऑक्सीडाइज लेस स्टेबल, बिकॉज ये ऑक्साइड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, लेस स्टेबल होते हैं। कौन कौन से, आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये लेस स्टेबल क्यों होते हैं सर, क्यों लेस स्टेबल होते हैं, क्योंकि जो बोथ फैक्टर वीक होते हैं दोस्तों किसमें, वन वो क्या है, बॉन्ड इज पोलर होते हैं, मल्टीपल बॉन्ड विथ ऑक्सीजन के साथ बनाने की वजह से। ज़्यादा ऑक्साइड ज़्यादा स्टेबल देन लोअर ऑक्साइड। ClO2, Cl2 ये सब चीज़ें दोस्तों हाईली अनस्टेबल होती हैं, एक्सप्लोजिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। यूज किए जाते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर में, मेकिंग पेपर, गुद्दा वगैरह बनाने में, ब्लीचिंग ऑफ क्लॉथेस, ब्लीचिंग पाउडर वगैरह बनाने में। Cl2O, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर वगैरह। Br2O, BrO2, Br3 वेरी लेस स्टेबल ऑक्सीडाइजिंग, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये सब इंसॉल्युबल होते हैं, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। रिएक्टिविटी टुवर्ड मेटल, दोनों मेटल हैलाइड बना देते हैं ये। और हाइड्रोजन ही देख रहे हैं हम, तो यहाँ पर वैलेंसी इनकी दोस्तों क्या होती है, M = 1, MF, MCl, MBr मेटल है, बाकी ये हेलोजेंस हैं तो मेटल हाइड्राइड बनाएगा। आयोनिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाएगा। अगर वैलेंसी दोस्तों M की ज़्यादा है इनसे तो ये मोर आयोनिक हो जाए, जैसे यहाँ पर SnCl2 मोर आयोनिक होता है और SnCl4 मोर कोवेलेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर इनका जो वैलेंसी होती है वो ज़्यादा होती है। और UF6 मोर कोवेलेंट होता है। इंटर हेलोजन कंपाउंड दोस्तों, ठीक है, जो मतलब इंटर जैसे होता है ना, इंटर हेलोजन, जैसे IF7 हो गया, ये भी क्या है दोस्तों, I क्या है, खुद हेलोजन है, फ्लोरीन खुद हेलोजन है, तो दोनों मतलब मिल के आपस में ही बना रहे हैं कंपाउंड। अनयूजुअल बिहेवियर क्या होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और आयोनाइजेशन एनर्जी मोर देन एक्सपेक्टेड, साइज, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, BD, EGE, बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस देन एक्सपेक्टेड होती है, क्योंकि मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 होती है, ओनली 1 ऑक्सो एक्सिड, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड को फॉर्म कर सकता है। स्मॉल साइज, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लेस BDG और एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल। 18 इनर्ट या फिर नोबल गैस इनको हम बोलते हैं दोस्तों। इसमें क्या होता है, हीना, नीना और करीना एक्सरे रंगीन, तो इसमें आ जाता है आपका हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। तो आर्गन मोस्ट अबंडेंट होता है दोस्तों। ये बल्ब वगैरह में भी यूज होता है, मतलब लाइट बल्ब में, LED वाले में नहीं, वो जो कांच वाले बल्ब होते हैं या फिर हेलोजेंस होते हैं। हेलोजन वो वाले हेलोजन, क्लोरीन फ्लोरीन वाले हेलोजन नहीं, जो मतलब शादी ब्याह वगैरह में देखे होंगे आप लोग, उससे वेडिंग्स में जो बहुत हीट प्रोड्यूस करता है वो वाली लाइट्स में। और ये कलरलेस होते हैं दोस्तों, ऑर्डरलेस होते हैं, टेस्टलेस भी होते हैं। टेस्ट तो किए नहीं है। मोनोटामिक दोस्तों, जो वेरी लेस सॉल्युबल होते हैं वाटर में। और जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो NH2 NP6 होता है। अब इनमें कौन सा इनर्ट गैस आएगा, ये तो खुद ही इनर्ट गैस हैं, तो यहाँ पर ये हो गया दोस्तों। फिर भी आ गया यहाँ पर, अगर लिखना हम चाह रहे हैं तो। और ये डुप्लेट पूरा करता है, ये एक एक्सेप्शन है, बाकी के सारे ऑक्टेट पूरा करते हैं इनमें। तो ये इसका सारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग देख पा रहे होंगे, जैसा कि यहाँ पर है पूरा। क्या एक एक करके बोलूँ, 3D2, 4DS, 4 5 ये, ठीक। और एटॉमिक साइज़ की बात करें तो सबसे ज़्यादा रेडॉन का होता है, सबसे कम हीलियम का होता है। और आयोनाइजेशन एंथैल्पी दोस्तों हाई होती है इनकी, क्योंकि हीलियम का सबसे ज़्यादा होता है, सबसे कम रेडॉन का होता है, उल्टा। बाकी सारी चीज़ें सेम है।
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दोस्तों हाईली पॉजिटिव होता है, सबसे ज़्यादा नियोन का होता है, सबसे कम दोस्तों किसका होता है, हीलियम का, लेकिन आर्गन और क्रिप्टन का बराबर होता है। डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सेम होता है इनका, सबसे ज़्यादा रेडॉन का होता है, सबसे कम हीलियम का होता है। केमिकल प्रोडक्टिव रिएक्टिविटी बहुत कम होती है क्योंकि ये नॉन रिएक्टिव गैस इनको बोलते हैं, इनर्ट गैस बोलते हैं, नोबल गैस भी बोलते हैं। और स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है इनका क्योंकि ऑक्टेट पूरा होता है एक को छोड़ के, जो कि हीलियम डुप्लेट पूरा करता है। हाईली पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देखने को मिलती है इनमें, और ये दोस्तों वेरी हाई आयनाइजेशन एनर्जी होती है इनकी। और यहाँ पर नील बैरेट एक साइंटिस्ट जो फर्स्ट नोबल गैस कंपाउंड क्रिएट किया था दोस्तों, ठीक है, और जो कि रेड कलर का था O2 PTF6-। और दोस्तों उसके बाद फिर उससे इंस्पायर होकर इन्होंने एक और बनाया था जो कि यहाँ पर XC-PTF6 है, जो कि यहाँ पर रेड क्रिस्टल देख रहे होंगे आप लोग। फर्स्ट जिनॉन कंपाउंड दोस्तों सिंथेसाइज किया गया था वो आपका ये था। तो ये चीज़ें हैं। और आयरन फ्रॉम कंपाउंड हीलियम, नीनियम, रेडॉन है ये। आर्गन नो कंपाउंड फॉर्म। प्रिपरेशन ऑफ फ्लोराइड ऑफ जेनॉन, तो जेनॉन फ्लोराइड बनेगा दोस्तों ये XeF2 और XeF4 XeF6 बनाएगा। ये इतना इसका रेशियो, इतना टेम्परेचर, इतना प्रेशर देने पे, ठीक है, ये तीनों हो गए। प्रॉपर्टीज़ की बात करें दोस्तों इन सब की, तो ये कलरलेस होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड, इजी समेलो, फ्लोरिनेटिंग एजेंट होते हैं, हाइड्रोलाइसिस जल्दी हो जाते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर XeF2 + 2H2 के साथ हमने रिएक्शन करवाई है तो हमको Xe + 4F2 + O2 मिला है। और हाइड्रोलाइसिस की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर कंप्लीट और पार्शियल भी देखने को मिलता है। कंप्लीट किस में हो जाता है, XeF4 वाले में और XeF6 वाले में, मतलब दोनों तरीके को शो करते हैं। तो यहाँ पर XeO3 और +HF देखने को मिलेगा। और जेनॉन फ्लोराइड में दोस्तों, जेनॉन हेक्साफ्लोराइड में आपको दोस्तों 3H2 के साथ कराएंगे तो यहाँ पर जेनॉन ट्राईऑक्साइड देखने को मिलेगा, जो कि 6 हाइड्रोजन फ्लोराइड आपको प्रोडक्ट फॉर्म में बाहर मिलेगा, जो कि ये कलरलेस होता है आपका। और ये दोस्तों जो होता है वो अनस्टेबल होता है, ठीक है। तो ये पार्शियल हाइड्रोलाइसिस थी। और आशा करता हूँ आपका ये कंप्लीट चैप्टर, थैंक यू, आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच गाइज।